Hello. Let's come to the second part of this video. तो पहले तो थैंक यू थैंक यू आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया एंड आई एम टेलिंग यू आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि लोग देखेंगे इस टॉपिक पे। आई डोंट लोग कितना ही देखते हैं, बट देन फिर या ऑब्वियसली लोग अफेक्टेड भी होते हैं बहुत इस चीज़ से। और आजकल तो फर्टिलिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रही हैं लोगों के साथ। तो या आई एम ग्रेटफुल कि आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट मतलब सम सॉल्यूशन टू समवंस लाइफ। अगर उनको कुछ चीज़ें पता चलती है मेरे थ्रू और वो चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं। सो या थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। तो क्या होता है, हाँ, आफ्टर इट गॉट फेल्ड उन्होंने बोला था कि प्रेगनेंसी टेस्ट करना एट अ सर्टन टाइम, ऑब्वियसली व्हेन यू मिस योर पीरियड्स और लाइक दैट। तो तुम करना प्रेगनेंसी टेस्ट एंड देन कम टू मी विद द रिजल्ट। तो ऑब्वियसली इट वॉज नेगेटिव। वी वेंट देयर। उन्होंने बोला ओ ओके Shweta, let's go for another round of IUI. It was like what? मैंने बोला ठीक है, मेरे हस्बैंड ने भी बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट साइकिल के सेकेंड डे पे आना फॉर फॉलिकुलर स्टडी। मैंने बोला ठीक है। देन मी एंड माई हस्बैंड केम बैक एंड वी डिस्कस्ड एंड ही टोल्ड मी, आई लव माई हस्बैंड फॉर दिस, एंड ही टोल्ड मी मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रही है, कुछ बता नहीं रही है कि क्यों फेल हुआ, क्या होना चाहिए था, रीज़न क्या है, मतलब कुछ तो आप बताओगे राइट। पूछने पे भी उन्होंने नहीं बताया। शी टोल्ड इट हैपन्स, योर AMH इज लो एंड ऑल दोज थिंग्स। मतलब सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था जो हमने पूछा उनसे। उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था, शायद उनके पास था ही नहीं वो आंसर। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि वी आर नॉट कंटिन्यूइंग विथ हर। एंड देन आई टोल्ड माई हस्बैंड कि आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस। लेट्स ट्राई नेचुरली, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। तब तक मतलब 2-3 महीने के बाद हम चलते हैं किसी और डॉक्टर के पास। सो ही वॉज ऑल्सो लाइक हाँ ठीक है चलेगा। देन हम घर चले गए, फेस्टिवल्स आ गए, न्यू ईयर्स आ गया एंड थोड़ा सा कहीं बैक ऑफ द माइंड हमने थोड़ी चिल ले ली चीज़ें। तो टाइम बीता एंड देन अगेन मतलब फिर हमने सोचा कि नाउ वी हैव टू टेक सम स्टेप, क्योंकि 23 ऑलमोस्ट बीत चुका था। देन 24 में हमने सोचा कि लेट्स गो फॉर सेकेंड ओपिनियन। तो उन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड ने अपने ऑफिस में ये चीज़ किसी कलीग से डिस्कस की होगी। तो उन्होंने बताया कि अब जिस हॉस्पिटल में हम गए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने बताया कि यार इट्स अ रिनाउंड हॉस्पिटल बट डोंट गो देयर बिकॉज they are very careless, plus they are just behind the money एंड उसकी वजह से उनका एक मिसकैरेज हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि सबके साथ बुरा ही एक्सपीरियंस होता है, बट देन अगर आप आसपास के लोगों के साथ ये डिस्कस करते हो और उनका भी एक्सपीरियंस मिजरेबल रहता है, तो आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि भाई दूर ही रहो, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि यू कैन गो टू दिस डॉक्टर, शी इज़ ऑल्सो अ नॉर्मल गायनी, बट आप एक बार सजेशन ले लो। तो हमने भी सोचा चलो चलते हैं। तो हमने अपॉइंटमेंट बुक की, हम गए। अभी उस गायनी में और इस गायनी में फ़र्क देखो। उन्होंने फर्स्ट मीटिंग में हमें बोल दिया कि सी आफ्टर सीइंग योर हिस्ट्री आई विल सजेस्ट कि आप लोग फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाओ। और मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने एक डॉक्टर सजेस्ट किया
कि आप उनके पास जाओ। उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी बोला कि आप भी, आई विल रिकमेंड कि आप भी यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ और आपकी प्रॉब्लम को वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे एंड ही विल सजेस्ट यू बेटर देन अस, देन अ गायनी। अभी आप देखो, पहली डॉक्टर ने हमें कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। शी वॉज ऑल्सो अ नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट, ये भी नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट है, शी इज नॉट अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट। बट देन ऑन द फर्स्ट डे शी टोल्ड कि आप फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाओ एंड शी सजेस्टेड मी द नेम ऑल्सो कि ये दो डॉक्टर हैं आपको जिनके पास जाना है, आप जा सकते हो, दे बोथ आर गुड। वहाँ पे उस हॉस्पिटल में 5 ऐसे फर्टिलिटी एक्सपर्ट थे, बट उन्होंने बोला ये दोनों सबसे अच्छी है। अब हमने सोचा कि ठीक है, चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड यूरोलॉजिस्ट के पास गए हैं, वो किसी और ब्रांच में बैठे थे और मेरी सेम ब्रांच में बैठती थी, तो मैंने मतलब सजेशन लिया उनके पास जाके। तो उन्होंने बोला कि सी श्वेता, आपका वो देख के तो यही लग रहा है कि आपको IUI के लिए ही जाना पड़ेगा, बट देन हम फॉलिकुलर स्टडी एक बार अपने एंड से करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। बट क्योंकि आपका AMH लो है तो देखते हैं क्या हो सकता है। और प्लस यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ बताई कि कुछ पैरामीटर्स मेरे हस्बैंड के जो थे, ध्यान से सुनना आप, कि वो चीज़ मतलब फुलफिल नहीं कर रही थी IUI के क्राइटेरिया को। स्टिल शी वेंट, द प्रीवियस डॉक्टर, शी वेंट फॉर एन IUI। और उन्होंने बोला कि उनको जाना ही नहीं चाहिए था IUI के साथ, क्योंकि फर्स्ट हम मेडिकेशन देते हैं पेशेंट को। ऐसा नहीं है कि उनका लाइफस्टाइल जैसा आप बता रहे हो स्ट्रेसफुल है, जॉब स्ट्रेसफुल है, तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। तो हम ऐसे मेडिकेशंस देते हैं, डाइट उनको बताते हैं कि आप ये चीज़ें खाओ, ये चीज़ें मत खाओ, ये चीज़ें करो, ये एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज करो, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इम्प्रूव होता है स्पर्म काउंट और जो भी क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं टू कंसीव। तो पहली वाली डॉक्टर ने हमें कुछ नहीं बताया था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर जब मेरे हस्बैंड यूरोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने कुछ ऐसे मेडिकेशंस दिए एंड ऑफ कोर्स बताया कि क्या करना है क्या नहीं। तो उन्होंने बोला कि IUI के लिए आप जा सकते हो इस कंडीशन में, बट उसके लिए भी आपको 2-3 मंथ्स रुकने पड़ेंगे। यू हैव टू टेक दिस मेडिकेशन एंड वी विल सी द इम्प्रूवमेंट, फिर हम जा सकते हैं IUI के लिए। बट आई विल सजेस्ट IUI ओनली, क्योंकि ये इस कंडीशन में नहीं हो पाएगा, नॉर्मल हो सकता है ना हो पाए। तो हमने फिर मैं भी आई, मेरे हस्बैंड भी आए डॉक्टर के पास से, वी बोथ डिस्कस्ड एंड वी वर लाइक कि ठीक है, हमारे फैमिली में भी मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, तो उनसे भी जब हमने सजेशन लिया तो उन्होंने बोला ठीक है, हाँ फेयर इनफ, आप जा सकते हो, देख लो 1-2 महीने, उसके बाद IUI के लिए जाओ। हमने फर्स्ट टाइम जब IUI के लिए गए थे, हमने किसी को नहीं बताया था। हम भी थोड़े बेवकूफ़ थे, हमें भी चीज़ें सेकेंड ओपिनियन लेनी चाहिए थी। बट आप उस टाइम इतने डेस्परेट होते हो एंड प्लस इतना अंधा विश्वास होता है आपको डॉक्टर पे, तो आप सोचते हो कि अरे यार जो बोल रहा होगा सच ही बोल रहा होगा। फॉलिकुलर ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। मेरी फॉलिकुलर स्टडी स्टार्ट हुई, मेरे हस्बैंड का मेडिकेशन स्टार्ट हुआ एंड मुझे भी कुछ सप्लीमेंट दिए थे, पहली वाली डॉक्टर ने भी दिए थे मुझे सप्लीमेंट्स, तो आई वॉज कंटिन्यूइंग विद इट। 2 महीने की का टाइम लिया। उसके बाद फिर वापस 1-2 महीने बाद मेरे हस्बैंड को बुलाया गया था, तो वो जब गए तो तब उनका वापस से स्पर्म एनालिसिस हुआ। पहली बार भी हुआ था यूरोलॉजिस्ट के पास, फिर सेकेंड बार जब हुआ तो उन्होंने बोला कि नाउ यू कैन गो फॉर IUI। वो एटलीस्ट ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि आप IUI के लिए जाओ, ठीक है।
और नेचुरल भी आप ट्राई करते रहो, हो सकता है, बट IUI विल डेफिनेटली वर्क। तो हमने भी सोचा कि ठीक है, मेरी डॉक्टर ने भी यही बोला। तो फिर मैंने कुछ योगा स्टार्ट किया था और कुछ एक्टिविटीज स्टार्ट की थी जो कि डॉक्टर ने सजेस्ट की थी। पहली वाली ने तो फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ भी नहीं बोला था मुझे करने के लिए। तो जब दूसरी वाली ने मुझे बोला, तीसरी वाली ने इनफैक्ट, दूसरी वो गायनी थी जिन्होंने मुझे फर्टिलिटी एक्सपर्ट रिकमेंड करी थी। सो शी आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर। आगे भी मेरे लाइफ में वो डॉक्टर वापस आएंगी, आई विल टेल यू लेटर। तो फिर मैंने उनको हाँ, उन्होंने मुझे बोला आफ्टर 2 follicular studies she told me now we can in next cycle we can go for IUI। तो मैंने बोला ठीक है। अभी जो मेरी पहली डॉक्टर ने IUI किया था उन्होंने बस एक इंजेक्शन दिया था मुझे, ठीक है, वो भी ऐसे मुझे लगता है मेरा ओवुलेशन ऑलरेडी हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फॉलिकुलर स्टडी ये कर रही थी और ये चीज़ें बता रही थी। तो फिर मैंने एनालिसिस किया, मैंने कंपेयर किए रिपोर्ट्स, तो मेरा हो गया था। उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन दिया था, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने जब हाँ, मेरी डॉक्टर ने बोला कि आपको बैक टू बैक 3 इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे 1 वीक के लिए ऑन ऑल्टरनेट डेज। एंड IUI से पहले आई गेस 12 आवर्स के पहले, एग्जैक्ट 12 आवर्स के पहले आपको हॉस्पिटल आना है और यहाँ पे एक इंजेक्शन लेना है। बाकी जो वो ऑल्टरनेट वाले हैं वो आप कहीं से भी करवा सकते हो, अगर आपके आसपास कोई ऐसा छोटा मोटा क्लिनिक है और मतलब वो दे सकते हैं। तो मेरे घर के नीचे जस्ट एक है, तो मैं वहीं से ले रही थी। उसके बाद फिर मैंने फिर IUI से ठीक पहले मैंने इंजेक्शन लिया, वो एकदम बीच एब्डोमेन में उन्होंने दिया था। दैट वाज रियली पेनफुल। ओके, फिर मैं सेकेंड IUI के लिए गई। अभी सेकेंड IUI में उन्होंने मुझे यहाँ पे उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि आपकी ET लाइनिंग कम है। सो एंट्रोमेट्रियल थिकनेस होनी चाहिए आपकी 8 या 8 से अबव टू कंसीव। उन्होंने मुझे नहीं बताया, ठीक है। अभी मैं तो वापस मैं वही गलती कर रही थी, मैं आंख बंद करके विश्वास कर रही थी, क्योंकि यार मेडिकल टर्म्स आपको इतने नहीं पता होते हैं, राइट। आपको कितना ही पता रहेगा, कितनी ही चीज़ें आप देख लोगे। तो IUI हो गया एंड शी वॉज लाइक कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जर्क नहीं होना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो फॉर एनीथिंग वेर एवर यू वॉन्ट, यू कैन ट्रैवल, डू एनीथिंग, ईट एनीथिंग। तो मैंने बोला ठीक है। फिर भी मैंने प्रिकॉशंस लिए, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था, बिकॉज शी कंसीव्ड फ्रॉम IUI। तो उसने मुझे बोला था कि इट्स बेटर यू गेट एडमिटेड फॉर दैट डे। तो क्योंकि उसका 3 IUI फेल हुआ था, 4th में शी कंसीव, बिकॉज उसने ट्रैवल नहीं किया था। तो उसको तो खैर मतलब अच्छा खासा ट्रैवल करना था, मतलब 25 किलोमीटर्स ऐसा कुछ, लेकिन मुझे 4-5 किलोमीटर्स ही करना था, तो उससे भी कम समझो। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, आई एम ओके विद ट्रैवलिंग, मैं घर पे रेस्ट कर लूँगी। उस दिन मैंने ऐसे भी छुट्टी ली थी। सो IUI के पहले जब मेरा ये चल रहा था फॉलिकुलर स्टडी, तो मेरी डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप HSG करवा लो एक बार। तो उसमें क्या पता चलता है कि आपकी फेलिपिन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या नहीं है, ये पता चल जाता है। तो बेसिकली वो आपके फेलिपिन ट्यूब्स के थ्रू डाई पास करवाते हैं एक। तो वो डाई अगर पूरा पास हो जाता है तो दैट मीन्स कि आपका कोई ब्लॉकेज नहीं है, और अगर आपका वो पास नहीं होता है तो यानी कि हो सकता है आपके फेलिपिन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हों। तो वो भी मैंने करवाया था।
आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस। तो बिफोर IUI मैंने ये करवा लिया था, तो उस टाइम मेरा कोई ब्लॉकेज नहीं आया था, तो वो भी हो गया। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप HSG वाला एक्सपीरियंस चाहते हो तो मैं वो भी बता सकती हूँ। क्योंकि कैसा रहा, वॉज इट पेनफुल, वॉज इट अंडर एनेस्थीसिया, कैसे क्या होता है, वो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगी। तो हाँ, कमिंग टू IUI, मेरा IUI हो गया एंड मैं घर आ गई। उसके बाद आई थिंक गॉड वॉज नॉट रेडी टू ब्लेस मी, तो मेरा वापस से IUI फेल हो गया। दैट वॉज मतलब ठीक है। तो वो बट वो जो 3 इंजेक्शंस लिए थे ना मैंने, वो पिछले वाले से भी इतने ज़्यादा मतलब इफेक्टिव थे, या आप बोलो इतना ज़्यादा इफेक्ट किया था उन्होंने मुझे कि मैं ऐसे मतलब मेरे ऑफिस में मेरा टीम चेंज हुआ था एंड आई वेंट टू अ न्यू टीम एंड दे वर ट्रेनिंग मी। ऐसी मैं बता रही हूँ, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वो मुझे बताते थे ना, जो एक फ्रेशर को बताएंगे और वो फ्रेशर मतलब विद इन 15 मिनट्स कैच कर लेगा, मैं नहीं कैच कर पा रही थी बिकॉज आई वॉज सो मच मेंटली डिस्टर्ब्ड, या हार्मोनली बोलो डिस्टर्ब्ड, या फिर वो बहुत सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड चल रही थी। एंड ये सब मेरे हस्बैंड मुझे देखते थे, मैं कभी भी रोना स्टार्ट कर देती थी, मैं कभी भी बहुत ज़्यादा पैनिक होने लग जाती थी कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू टेक दिस, ये सारी चीज़ें होती थी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो जब मेरा IUI फेल हुआ ऑब्वियसली व्हेन आई ट्राइड, तो या व्हेन आई ट्राइड तो sorry, when I went for a pregnancy test, it was negative and I cried like anything। मतलब इतना रोई मैं, इतना रोई कि ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही हो गया है मेरे साथ। 2 दिन तक मैं डिस्टर्ब रही थी कि यार इतने एफर्ट्स करने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है कुछ। उसके बाद फिर ऑब्वियसली आप हर किसी को नहीं बता सकते हो कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, कुछ नॉन लोगों को ही पता रहता है, प्लस आप अपने पेरेंट्स के साथ भी, घर वालों के साथ भी नहीं शेयर कर सकते हो क्योंकि वो आपको परेशान देखेंगे तो वो भी परेशान हो जाएंगे। तो ये भी सारी चीज़ें थी। तो जब फेल हुआ ना तो मेरे हस्बैंड ने बोला वी आर नॉट गोइंग थ्रू दिस, यू आर नॉट गोइंग थ्रू दिस, होगा नेचुरली, होना होगा तो हो जाएगा, मेरे लिए प्रायोरिटी अभी तुम हो, जो आया नहीं है उसको मैं प्रायोरिटी नहीं बनाऊंगा। एंड दिस लाइन टच्ड मी सो मच कि ओके आई एम द प्रायोरिटी फॉर हिम। बिकॉज आजकल क्या मतलब मुझे लगता है कि हाँ, आजकल के लड़के इतने सपोर्टिव तो होते हैं यार कि वो समझते हैं कि आप क्या गो थ्रू कर रहे हो एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, ज़्यादा मैं बात करूँ मैं इमोशनल हो जाऊंगी। तो उन्होंने बोला ये चीज़, बट उन्होंने बोला डॉक्टर के पास जाओ और रीज़न पूछो कि वहाँ पे डॉक्टर के पास ऑब्वियसली उन्होंने बुलाया भी था मुझे। तो मैं जब गई तो उन्होंने, और हाँ मैंने जब मतलब ऐसी चीज़ें देखी ना तो मेरी ईटी लाइनिंग अगर कम है तो कैसे होता, क्योंकि हर जगह यही बता रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ जाके पूछना। तो व्हेन आई वेंट टू हर, मैंने पूछा कि वाइट गॉट फेल्ड, और मतलब वाइट गॉट फेल्ड ऐसा मतलब IUI 100% सक्सेस रेट तो नहीं है IUI का, बट देन शी टोल्ड कि मे बी बिकॉज ऑफ योर AMH और सो। तो मैंने बोला कि सी डॉक्टर, लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट थ्रू द IUI उस टाइम मेरी ईटी लाइनिंग वॉज नॉर्मल, इट वॉज 10 पॉइंट समथिंग, मतलब 8 से ऊपर था। आई नो दैट, अभी भी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। और अभी ये मतलब जिस दिन हुआ है उस दिन मतलब 8 से भी नीचे 7 पॉइंट समथिंग है।
तो दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया जो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो आपको भी नहीं जाना चाहिए था। यू नो व्हाट शी टोल्ड, अरे ऐसा नहीं होता है, हर जगह लिखा हुआ है, मैंने यूट्यूब पे देखा है, हर जगह ये चीज़ें मेंशन है कि ईटी लाइनिंग 8 होना चाहिए। तो आप मेडिकेट करो ना मुझे पहले। आई वॉज रेडी टू वेट, इट वॉज नॉट लाइक कि आई वॉज नॉट रेडी टू वेट। और वो लोग बोलते हैं कि IUI में पाँच चांसेस होते हैं एंड देन यू हैव टू गो फॉर IVF। आप मल्टीपल IUI करवा सकते हो, इट्स नॉट लाइक दैट 5 ही, लेकिन 5 सक्सेस रेट ज़्यादा होता है उसका। तो मैंने जब ये चीज़ें उससे पूछी एंड शी वॉज लाइक दिस, तो आई वॉज लाइक शॉक्ड कि ये कैसे बोल सकती है। शी इज़ नॉट टेलिंग मी कि हाँ ठीक है इस बार हो गया तो मेडिकेशन आपको देंगे और फिर आपको देन विल प्रिपेयर you for the IUI and then we'll go for IVF, sorry IUI. You know what she told me? Next step is you go for IVF. There is no other this thing chance you should take. You go for IVF. मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, अब तुम्हें इनके पास नहीं जाना है। सेम थिंग, क्योंकि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, हमने एक्चुअली डिसाइड कर लिया था कि वी आर नॉट गोइंग थ्रू दिस ट्रॉमा, हम ब्रेक लेंगे अच्छा खासा एंड देखेंगे क्या कर सकते हैं। वी विल वर्क ऑन आवर बॉडी बाय आवर सेल्स और फिर देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। बट मैंने ये वीडियो इसलिए डाला, ये दोनों पार्ट, अगर आपने मेरा प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हो प्रोफाइल में जाके। तो मैंने इसलिए डाला कि यार ये लोग बॉडी के साथ मतलब इतना ज़्यादा ये लोग एक पेशेंट, एक लेडी की बॉडी को ऐसा ये लोग समझ लेते हैं कि कुछ भी करते हैं उसके साथ, चीज़ें नहीं बताते हैं और जब आप क्वेश्चन करो तो उनके पास सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं होते हैं। वो मतलब इतना ज़्यादा डेस्परेट रहते हैं कि आप IUI कर लो कर लो कर लो एंड देन दे आर लाइक नहीं IVF करवा लो। ये भाई IVF मतलब IUI में ही मेरा इतना मेंटल ब्रेक डाउन हो गया। मैं IVF के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती है, मैंने देखी, एग रिट्रीवल होता है, वापस वो एम्ब्रियो डालते हैं, एम्ब्रियो बनेगा भी कि नहीं अच्छा आपका नहीं पता। पेशेंट कितने ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा से जाता है यार। एक तो ऐसे ही आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, दूसरा आप इतना ज़्यादा मतलब कोई काउंसलिंग नहीं, कुछ नहीं, आप बस बोल रहे हो कि तुम जाओ, तुम करवाओ, तुम इंजेक्शंस लो, तुम ये करो। एंड आई एम टेलिंग यू बिकॉज ऑफ दिस इंजेक्शंस नो माय पीरियड वाज क्वाइट रेगुलर, 30 डेज साइकिल था मेरा एंड मेरा पीरियड्स पूरा इरेगुलर हो गया। प्लस मेरे सिर्फ 3 दिन होते थे, मतलब पहले मेरे 4 दिन 5th डे तक जाता था, 5th डे खत्म होता था, बट ऐसा हो गया था कि मेरा 3 दिन 3rd डे हार्डली होता था मुझे ये सब मेडिकेशन के बाद। एंड चिड़चिड़ापन वॉज तो ऑन अनदर लेवल, वेट गेन वॉज ऑन अनदर लेवल। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो टू लेट यू नो कि अगर आप एक तो IUI आई विल नॉट सजेस्ट IUI IVF, बट अगर किसी को है भी मतलब इतनी ज़रूरत है, आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या होता है जब आप कंसीव नहीं कर पाते हो एंड आपको लगता है कि कैसे आप क्या करो जिससे आपको बेबी कंसीव हो जाए। तो यार सेकेंड ओपिनियन लो, लोगों से बात करो जो इनके थ्रू गए हैं, इस एक्सपीरियंस के थ्रू, वो देखो। तो किसी किसी को सक्सेस मिल जाता है यार, बट माय सजेशन इज बेटर है कि आप काउंसलिंग करवाओ या कुछ करवाओ। जैसे मुझे अगर मेरी सेकेंड डॉक्टर जो नॉर्मल गायनी थी जिसके पास मैं सजेशन से गई थी, अगर वो मुझे नहीं बताती फर्टिलिटी एक्सपर्ट के बारे में, तो ना मेरे हस्बैंड को यूरोलॉजिस्ट के बारे में पता चलता, ना मुझे पता चलता कि ये चीज़ें होती हैं जो आपको करवाना चाहिए। क्योंकि मेरा फर्स्ट IUI जो था और सेकेंड IUI जो था, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ठीक है, ये 12 घंटे वाली चीज़ तो उन्होंने मुझे बोली भी नहीं थी फर्स्ट वाली ने कि आपको एग्जैक्ट 12 घंटे पहले कोई इंजेक्शन लेना होता है। तो
ये सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने मुझे बताई ही नहीं थी। तो एक्सपीरियंस से पता चलता है, प्लस हाँ, तो इसीलिए मैं शेयर कर रही थी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं बता सकती हूँ अगर मेरे साथ वैसा कुछ हुआ होगा तो। अदरवाइज़ मैं नहीं बता सकती, आई एम सॉरी, क्योंकि जो मेरे साथ नहीं हुआ है मैं वो आपको कैसे बताऊँ। बट देन या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है, ड्रॉप अ ब्लू हार्ट, क्योंकि सब कुछ ब्लू ब्लू है मेरे पास, ठीक है। तो इससे मुझे पता चलेगा कि आपने लास्ट तक वीडियो देखा है। एंड या लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कुछ पूछना है तो। एंड इफ़ आई कैन लाइक आंसर योर क्वेश्चन, आई विल श्योरली आंसर इट कमेंट में ही, या अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वीडियो बना दूँगी, शॉर्ट्स बना दूँगी। मैं अभी इतना लंबा वीडियो नहीं बना सकती। सो या थैंक यू, बाय बाय।